दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं और ये डेली क्लास आपकी रात 8:30 बजे चलती है। तो आप लोग टाइम से ज़रूर आया करिए और जो लोग यहाँ पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्ले लिस्ट के माध्यम से आप यूपीजीके की थ्योरी और आपके मास्टर वीडियो साथ में हिंदी सभी कुछ आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। स्टार्ट किया जाए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए ताकि वो समय से आया करें। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? चलिए, तो जवाब आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पर 39 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। ठीक है, सुमित्रानंद पंत होता है। यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बताना है, यहाँ पर जवाब सही देना है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? चलिए 40 का जवाब देना है और 40 का ऑप्शन आपका देखिए, यहाँ पर कह रहा है कौन सा? कि मानो घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। अर्थात यहाँ पर जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा? बी वाला, क्योंकि मानो शब्द आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कहत नटत रिझत मिलत खिलत सही शब्दों का चयन करते हुए दोहे को पूर्ण करना है। इन दोहे को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर देखिए कहत नटत रिझत खिजत और यहाँ पर आपका लजियात, यहाँ पर आपका जो भरा जाएगा वो आपका भरा जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर में आपको बताना है कौन सा आपका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं 42 का जवाब जो भरा जाएगा वो आपका ए भरा जाएगा, बेमेल तथा बेढंग होना। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर अर्थात बेमेल तथा बेढंगा होना। अगला प्रश्न से पूछा गया है, कह रहा है निज भाषा उन्नत है सब भाषा, है ना। यहाँ पर आपका जवाब जो भरा जाएगा कौन सा भरा जाएगा? 43 में। तो 43 का ऑप्शन आपका भरा जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका भरा जाएगा डी, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल। यही तो होता है ना, यही होता है कि नहीं होता है? तो ऑप्शन आपका डी भरा जाएगा। सिंपल से कोई ऐसे वर्ण आपको मिलेंगे कि बिल्कुल इजी होंगे, जो आप हमेशा पढ़े होंगे। अगला दिया है निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। अनुचित जोड़े को आपको छांटना है। यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाए? 44 वाले में। देखते हैं, तो पहला पॉइंट दिया है तूती बोलना, कह रहा विरक्ति होना। तूती बोलना आपसे पूछा है, विरक्ति होना मतलब यहाँ पर कह सकते तूती बोलना मतलब होता है प्रभावशाली होना। तूती वही बोलेगा जो प्रभावशाली होगा, है ना। इस कारण से कह सकते हैं पहला पॉइंट गलत है, क्योंकि तूती बोलने मतलब होता है प्रभावशाली। ठीक है, प्रभावशाली होता है, इस कारण से कह सकते हैं कि ये वाली शाली में समझ लीजिए ना। ठीक है, यहाँ पर प्रभावशाली, तो आपका यहाँ पर ये वाला आपका यहाँ पर अनुचित था। वहीं पर ढेर करना, हरा देना, डंके की चोट पर, स्पष्ट शब्दों में जहर की पुड़िया, धोखेबाज। ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला प्रश्न से पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए अशुद्ध वाक्य पूछा गया, देख लेते हैं भाई कौन सा अशुद्ध वाक्य आपका है 45 वाले में। कह रहा है वह सोमवार को आएगा, अच्छी बात है, आएगा तो। उसकी कमीज नई है, तो ये भी सही है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है। भाई दंड है तो दिया तो जाएगा, तो दंड के योग्य होता है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर जो आपकी है वो आपकी त्रुटि हो जाएगी 45 में, कौन सी हो जाएगा? वो दंड के योग्य है, ऐसा शब्द आपका प्रयोग करना चाहिए था, दंड के योग्य का प्रयोग करना चाहिए था। अगला प्रश्न से पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? मन्नू भंडारी की नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए 46 नंबर। तो 46 का जवाब क्या बनेगा भाई? तो 46 में देखिए यहाँ पर नई नौकरी, है ना, यही सच है और अकेली, ये शब्द मन्नू भंडारी की है। लेकिन यहाँ पर आपको जो दिया गया है कौन सा? यहाँ पर आपका दिया है पिंजड़े की उड़ान। पिंजड़े की उड़ान ये इनकी नहीं है, ये यशपाल की है। किसकी कहानी है? ये यशपाल जी की है। यहाँ पर आपका यशपाल हो जाएगा। तो जवाब यहाँ पर कौन सा भाई? तो आपका यहाँ पर बी, आपका ये मन्नू भंडारी की नहीं है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हड़ौती बोली कहाँ पर बोली जाती है? हड़ौती बोली आपको बताना है, यहाँ पर कौन होता है? जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर कोविड-19 जी कोई भी एक दूसरे को यहाँ पर टॉर्चर नहीं करेगा, है ना। अच्छे से प्यार से पढ़िए और वर्दी लीजिए, है ना, क्योंकि जब पुलिस भाई भाई बन जाते हैं ना, मतलब कह सकते हैं आपको भी वर्दी मिल गई, पड़ोसी को वर्दी मिल जाएगी। जब दोनों पड़ोसी को वर्दी मिल जाएगी ना, तो भी एक ही साथ चाय पियोगे। अगर एक चौराहे में ड्यूटी लग गई या कहीं भी लग गई तो भी दोनों लोग जो बोलते हैं ना गिलास, वो लड़ा के वो आपस में बोलो चेस करोगे फिर, है ना। तो लड़ाई मत करो भाई, है ना। चलिए
कह रहा है आपसे वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। अच्छा ये बोलो हड़ौती वाला नहीं हुआ है। चलो 47 का जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हड़ौती जो आपकी वो राजस्थान की है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, कह रहा आपसे कि वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, यही तो होता है ना हमेशा, तो हमने तो भाई यही पढ़ा था, तो जवाब तुरंत आ गया मुंह में कि वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। तो जवाब यहाँ पर आपका भरा जाएगा ए नंबर। ये हरिश्चंद्र का नाटक में बोला गया है, ठीक है ना। भारतीय हरिश्चंद्र का जो नाटक है वहां पर यह शब्द आपको बोला गया है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर गद्यांश दिया है, गद्यांश आपको दहेज वहेज में सब मिल जाएंगे नंबर, है ना। और चलिए यहाँ पर एक दिया गया है, कह रहा है आपसे दिए गए उपयुक्त जोड़ में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बताइए एक प्रत्यय आपको बताना है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए सबको डांट दें भाई, आप थोड़ा फास्ट तो भाई हैं, परेशान क्यों हो रहे हो, हम तो फास्ट है ही हैं, कितना फास्ट हो जाएं। अब सुपर स्पेस नहीं लाना हो जाएगा ना। चलिए एक आपको दिया है एक, और एक जो आपका हो जाएगा किसमें, तो देखो आपका दिया गया है कौन सा, वैज्ञानिक और आपका बौद्धिक। तो यहाँ पर जवाब जो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी वाले में, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि साहित्य अकादमी 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, नासिरा शर्मा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिल सकता है, पर याद रखिएगा 2016 में जो मिला था परिजात के मिला था, इनका उपन्यास था परिजात। तो जवाब यहाँ पर आपका डी बनेगा, परिजात हो जाएगा, परिजात के लिए मिला था, ठीक है ना। और 2018 में किसे मिला है भाई, 2018 में किसे मिला है, 2018 में यह पुरस्कार दिया गया चित्रा मुग्दल को। चित्रा मुग्दल को उनके एक उपन्यास था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाना, ठीक है, 2018 इसमें दिया गया था। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर 53 आपको जवाब देना है। जवाब क्या हो जाएगा, रूप के अनुसार से पूछा गया है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 3 होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं आपके, 3 होते हैं। यहाँ पर आपका मूल, यौगिक और आपका स्थानिक। 30 प्रकार से जवाब कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एक रम्य उपवन था, एक रम्य उपवन था, यहाँ पर 54 का जवाब क्या बनेगा, तो एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर। इस पंक्ति में पूछा गया कौन सा अलंकार है 54 वाले में। तो देखो हमने आपको बताया था, जरूरी नहीं कि आपको आ रहा हो, लेकिन हमने यहाँ पर बताया कौन सा, वन सा शब्द आपको छुपा है, और सा शब्द आपका सम सा सरिस वगैरह वगैरह होते हैं आपके उपमा अलंकार में, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। दिशा शब्द का बहुवचन पूछा गया है, और दिशा का बहुवचन जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा भाई, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अब दिशा का हो जाएगा दिशाएं। क्या बनेगा, दिशाएं, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी बनेगा, दिशाएं हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न से अगला पूछा गया है, पानी शब्द का वचन क्या है। पानी शब्द का वचन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब दीजिए, पानी का वचन क्या होता है। चलिए पानी का वचन बताना है, 56 नंबर जवाब देना है। और याद रखिए पानी का पानी ही होता है, याद रखिए पानी का एक सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। मतलब जितनी भी द्रव्य व्यवस्थाएं होती हैं, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, हमेशा आपके एक ही वचन में होते हैं। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, सदा एक वचन में। जैसे मटेरियल नाउन में देखो पीतल, सोना, चांदी, घी, पेट्रोल, है ना, ये बालू, ये जितनी भी होती हैं सदा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। बस सिंपल सी बात है, मटेरियल नाउन जो होता है हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए यहाँ पर आपको बताना है, लोकोक्ति का चयन करना है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, तो अच्छी बात है, इज्जत है। तो भाई यहाँ पर कह रहा है जर है तो नर, नहीं तो खंडहर, है ना। तो यहाँ पर 57 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी बनेगा, है ना, कि जर है तो नर, नहीं तो खंडहर, है ना। अगर आपके पास पैसा है तो नारी होगी, और नारी है तो सब कुछ है, और नारी पैसा नहीं है तो आपको छोड़ छाड़ के भाग जाएगी, बाद में कहेगा आप तुम ऐसे करते रहो, है ना। इस कारण से कह सकते हैं पैसा होना जरूरी है लाइफ में, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है ना। जब बराबर मतलब कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बीबी उनको छोड़ सकती है, तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति, कोई भी नारी किसी को भी छोड़ सकती है। इस कारण किसी पर भरोसा नहीं है, सिर्फ पैसे पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए लाइफ में पैसे कमाइए हमेशा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 58 का जवाब आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर देखो अशुद्ध शब्द दिया है,
देखो सूर्योदय भी है, यहाँ पर आशीर्वाद दिया है, मार्स भी दिया है, यहाँ पर दिया है परमार्थ। ठीक है, क्या दिया भाई? परमार्थ। और परमार्थ जो आपका होता है किस प्रकार से लिखते हैं? तो परमार्थ, इस प्रकार से परमार्थ लिखा जाता है, इस कारण से यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब नारी बदनाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि नारी बदनाम है, और नारी भी नंबर 1 में तो आती है। अभी यूपीएससी में देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं फिर नारी टॉप में आती है, फिर नहीं कहोगे कि नारी मतलब अच्छा हो गया, नारी को बदनाम कर दिया, ऐसा नहीं होता है। नारी भी एक कहीं ना कहीं देखा जाए जिसके पास नारी है उसी का सेंस काम करता है, और नारी नहीं है तो भी उसका दिमाग काम नहीं करेगा, है ना, तो इसलिए होना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? देश है, नारी है, नारी नहीं है तो कुछ हो नहीं है ना, नारी होना आवश्यक है देश में। चलिए कह रहा है मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? यहाँ पर 59 का जवाब देना है, 59 का जवाब देना है। यहाँ पर जवाब जो हो जाएगा मुकुल का आपको होता है कली। क्या होता है भाई? मुकुल का होता है कली, होता है कालिमा, होता है गुंजा, होता है, ये शब्द होते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, है ना। और नारी नहीं होगा भाई तो बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो मेकअप वाली कंपनियां सब बंद हो जाएंगी, फेयर लवली, काजल वगैरह दुनियादारी, है ना, तो नारी का होना आवश्यक है, नहीं तो बहुत बड़े बेरोजगार हो जाएंगे लोग। चलिए कह रहा है आपसे यहाँ पर लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो कह रहा है कर्ता का दिया है, कर्ती दिया है, तो भाई कर्ता का कर्ती तो होता नहीं है ना, कुर्ती भी मत लगा दीजिएगा। कर्ता का होता है कत्री, हमने आपको हमेशा बताया है कर्ता का जो आपका बनता है वो आपका क्या बनता है? कत्री बनता है, अर्थात यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो आपका इस प्रकार से कत्री होता है, कर्ता का कत्री। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। दाता शब्द आपको बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए देखो हमारे पीएम साहब कह रहे हैं नारी को ही छोड़ दिया, है ना। चलिए तो निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर नारी अगर हो सकता है नारी पास में होती तो हो सकता है मोदी जी बच्चे वगैरह होते तो बच्चों के हिसाब से देश भी चलाते, अब नारी नहीं है तो हो सकता है अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, है ना, ये भी तो देखो। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से दाता का स्त्रीलिंग होता है क्या? तो दाता का स्त्रीलिंग बनता है क्या? तो दात्री होता है, ऑप्शन आपका सी बनेगा, दात्री हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। सही शब्द का चयन करना है, सही शब्द आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो दिया है मृदुल, मृदुल कौन सा भरा जाएगा? मृदुल यहाँ पर आपका जो भरा जाएगा कौन सा? सी वाला, ये मृदुल आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अपनी स्पीड हम नहीं कम करेंगे, परेशान मत होइए, हम कितना भी आपको हंसाते रहें रुलाते रहेंगे लेकिन स्पीड आपकी कम नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी क्लास होगी, अगर हंसोगे नहीं फूलोगे नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना। चलिए कह रहा हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। लक्ष्मण के लिए होश लाए, ऐसा मतलब कह रहे हैं कि होश लाए, उनके हाथ में नहीं था, ये तो जड़ी बूटी के होश में था ना, जड़ी बूटी के अंदर था। यहां पर कह सकते हैं जो त्रुटि है वो आपकी त्रुटि कहां पर है? तो कारक चिन्ह में त्रुटि की गई है, यहां पर आपका डी नंबर में कारक चिन्ह में आपका यहां पर त्रुटि की गई है ना। यहां पर कह सकते हैं कि जो शब्द का प्रयोग करना चाहिए था, को शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को यहाँ पर होश लाए, यहाँ पर कह सकते हैं कारक संबंधी आपका त्रुटि है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानना है। यहाँ पर दिया है लभ्य का अलभ्य दिया है, शिष्ट का परशिष्ट दिया है, शीर्ष का तल दिया है और शेष का शेष दिया है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका जवाब आपका हो जाएगा इसका तो आपका है, ये भी है और ये भी है। यहाँ पर शिष्ट दिया है, परशिष्ट दिया है। ठीक है, क्या दिया है? शिष्ट दिया है, परशिष्ट दिया है, और शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। क्या होता है? शिष्ट का अशिष्ट होता है, इस कारण से ये आपका जवाब आपका होना चाहिए था अशिष्ट, इस प्रकार से लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? 65 का जवाब देना है, और 65 का जवाब क्या हो जाएगा? दौरा करेंगे, करेंगे मतलब करेंगे तो 100% करेंगे, इसका मतलब भविष्य काल तो होगा ही, भविष्य काल तो होगा ना। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सामान्य भविष्य, क्योंकि करेंगे है ना, संभावना नहीं बता दी कि शायद प्रधानमंत्री बाढ़ का दौरा करेंगे, शायद लगा देता तो हम लोग संभावना में जाते, लेकिन यहाँ पर आपका सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत का समानार्थी पूछा गया है, नवनीत का समानार्थी क्या बनेगा? नवनीत का समानार्थी जो आपका होता है याद रखिए ताजा मक्खन होता है। क्या होता है भाई? ताजा मक्खन होता है। 66 का जवाब आपका बनेगा बी नंबर, नवनीत का हो जाएगा ताजा मक्खन। अगला प्रश्न आपका दिया है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो भाई यहाँ पर बताइए तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं?
यहाँ पर जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका ए बनेगा, 7 कांड है। ठीक है, 7 कांड है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना जवाब देना है। जैसे क्या होता है ना, क्लास में कुछ लोग तो जब पढ़ने में लगे रहते हैं, कुछ लोग अपनी खिचड़ी अपने में पकाते रहते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाना खाया, है ना, तुम्हारा गलत हुआ, तुम्हारा ऐसे, मतलब अपनी खिचड़ी पकाते रहते हैं, उनसे मतलब है नहीं होता क्लास में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब होता है, यहाँ पर जवाब जो आपका हो जाएगा सबसे अलग रहना, है ना, सबसे अलग रहना। ऑप्शन आपका डी बनेगा, सबसे अलग रहना। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना, यहाँ पर जवाब दीजिए, 69 का जवाब देना है। चलिए, आषाढ़ का एक दिन जो रचना है, याद रखिए ये रचना आपकी है मोहन राकेश की। ठीक है, किसकी है, मोहन राकेश की है। 69 का जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, मोहन राकेश की है। ठीक है, मोहन राकेश द्वारा रचित एक नाटक है। ठीक है ना। और ये काल्पनिक जो जीवन है, ये आधारित की गई है कालिदास की काल्पनिक जीवन पर आधारित की गई है। समझ में आ गया ना, मोहन राकेश द्वारा आपका रचित नाटक है, लेकिन कालिदास के काल्पनिक जीवन पर यह आधारित आपका नाटक है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला था। सबसे पहले जो मिला था, याद रखिए, आपके ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले आपकी 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था। याद रखिए, महादेवी वर्मा को। ठीक है ना। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीत शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। रीत का बहुवचन पूछा गया है, और रीत का बहुवचन जो आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। रीत का होता है रीतियां। क्या होता है, रीतियां होता है। जवाब यहाँ पर डी बनेगा, रीतियां हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का जोड़ा कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर 72 का जवाब देना है। यहाँ पर देखते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया है, देखो दिया है कमल का, दिया है अम्ब और आब दिया है। कमल का क्या दिया है, अम्ब और आब दिया है ना। तो अम्ब तथा आब जल के समानार्थी होते हैं, अर्थात कह सकते हैं ना कि कमल के। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका है ये आपका त्रुटि हो गया। वहीं पर देखो, झंडा का ध्वज होता है, पताका होता है, दांत का दंत होता है, रदन होता है, राकेश का चांद का राकेश होता है, शशि होता है। ये तो आपके सही थे, गलती आपके यहाँ पर ए वाले में आपका था। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। बताइए भाई, किसमें भ्रांतिमान है। भ्रांतिमान हमने आपको यही उदाहरण आपको बताया है, और बार बार यही प्रश्न आपका पूछा जाता है ना। तो चलिए, हिंदी माता की जय। चलिए, यहाँ पर याद रखिएगा, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। अर्थात कह सकते हैं कि एक हंस है, वो ओस की बूंद को मोती समझ के वो चुन रही है, और समझ रही है कि दुनिया की सबसे अच्छी प्राणी मैं ही हूँ, क्योंकि दुनिया में किसी को मोती मिलता नहीं है, मैं तो बिल्कुल खाने की तरीके से खा रही हूँ। अर्थात कह सकते हैं भ्रांति मानो से भ्रम हो गया है। ठीक है ना। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। इस अलंकार को भी हमने आपको बताया था है। यहाँ पर 74 का जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका ए नंबर। देखिए, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। ठीक है ना, उपमा अलंकार हो जाएगा, उसी के हृदय समान पूछा गया है, समानता दर्शाई गई है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। और हमने आपको शायद कह सकते हैं रस वाले क्वेश्चन में हमने इसको बताया था, रस वाले में आपको ये होता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है उचित विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा आपसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। याद रखिए, इस बार को यूपी पीसीएस में यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपका आया था, यही डेट आपको पूछा गया था। ठीक है ना। तो याद रखिए, जीएस हो चाहे हिंदी, कहीं ना कहीं रिलेट कर जाते हैं कहीं ना कोई क्वेश्चन। यहाँ पर याद रखिए 26 मई 2014 को शपथ दिलाई थी। पद के लिए शपथ दिलाई थी, ये पद पर शपथ। यहाँ पर 75 का जवाब जो बनेगा कौन सा, पद की शपथ दिलाई थी। याद रखिए, प्रधानमंत्री की पद की शपथ दिलाई थी। यहाँ पर जवाब जो आपको भरा जाएगा कौन सा भरा जाएगा, यहाँ पर आपका डी भरा जाएगा, पद की शपथ दिलाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। चलिए, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर याद रखिए 39 का जवाब जो बनेगा कौन सा बनेगा, यहां पर आपका बनेगा सी नंबर। ये आपका है रामेश्वर शुक्ल का है।
रामेश्वर शुक्ल का है। जवाब यहाँ पर आपका सी बनेगा, रामेश्वर शुक्ल का है। याद रखिए रामेश्वर शुक्ल का ही एक उपनाम है अंचल। और हमने आपको बताया था जो भी उपनाम होता है, जो भी उपनाम होता है हमेशा क्या होता है, सिंगल उद्धरण चिन्ह लगा हुआ होता है। सिंगल आप देखिए यहाँ पर ये लगा है ना, ये तो जब भी उपनाम होता है ये शब्द आपको जरूर लगा होगा। अगर नहीं लगा इसका मतलब कह सकते ये इनका एक नाम होगा, ठीक है ना। इनका फतेहपुर में जन्म हुआ था, याद रखिए फतेहपुर में जन्म हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करना है। कह रहा है एक मोतियों से, मतलब कह सकते हैं कि यहां पर विकल्प में क्या भर दिया जाए भाई कि आपका पूरा हो जाएगा। कह रहा है एक थाल मोतियों से जड़ा, है ना, एक थाल मोतियों से जड़ा। यहां पर सी वाला आपका जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से स्तुत शब्द का विपरीत क्या होता है। स्तुत का विपरीत क्या होता है भाई, तो स्तुत का विपरीत होता है निंदा, है ना। एक हो गया प्रशंसा, फिर इसके बाद बोल रहा है विपरीत बताओ, तो आपका हो जाएगा निंदा। तो जवाब यहाँ पर 41 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना, क्योंकि शुभ का बनता है अशुभ बनता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन क्या होता है। 42 नंबर जवाब दीजिएगा, वस्तु का बहुवचन क्या बनता है, जवाब दीजिएगा। तो वस्तु का बहुवचन क्या बनेगा, यहां पर 42 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका बनेगा ए नंबर। वस्तु का होता है वस्तुएं, होता है वस्तुएं, जवाब यहां पर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है। बात इसकी हो रही है, बात दूसरे पर ले गए। हमने एक दिन और भी बताया था कि बात हम किसी दूसरे की बोल रहे थे, उन्होंने अपने को समझ लिया। जब ऐसी कोई बात होती है तो ऐसी स्थिति में जो होता है कौन सा होता है भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा अन्युक्त अलंकार, ठीक है। अन्युक्त अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा अन्युक्त अलंकार। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कह रहा है इस ग्रंथ को इतिहास की एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर भर दी जाए कि इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। यहाँ पर जवाब आपका सी भरा जाएगा। अगला प्रश्न से पूछा गया है कितनी नावों में कितनी बार रचना आपको बताना है किस पुरस्कार से सम्मानित की गया। याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका मिल सकता है, ठीक है ना, कि कितनी नावों में कितनी बार। तो इस रचना के लिए जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, तो हीरानंद वासनज्ञ अर्थात सच्चिदानंद, है ना। इसकी रचना किसने किया है, सच्चिदानंद ने किया है। और इसके लिए जो आपको मिला था, क्या मिला था भाई, तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1978 ईस्वी में, ठीक है, 1978 ईस्वी में इन्हें प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत शब्द कौन सा होगा। उत्थान शब्द का विपरीत पूछा गया है, उत्थान शब्द का विपरीत क्या बनेगा। तो उत्थान हुआ है तो पतन हो जाएगा, एक बार अगर उत्थान हुआ है तो उसका पतन होगा। जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है घोषला का बहुवचन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है, याद रखिएगा। यहां पर कह रहा आपसे कि घोषला का बहुवचन, देखो कह रहे सर मट्ठा पी लीजिए, मट्ठा पिएंगे तो जुकाम हो जाएगी, है ना। अभी नाक रगड़ते रहेंगे बैठे बैठे, फिर हम पढ़ाए क्या पाएंगे, फिर आपको तो पेपर आपका आ गया है मट्ठा अट्ठा ना पिलाओ भाई। चलिए घोषला का बहुवचन बताना है। घोषला का बहुवचन क्या बनता है, 47 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, घोंसले हो जाएगा, ठीक है, घोषला का घोंसले हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। और 47 का ऑप्शन आपका घोंसला का बहुवचन घोंसले होता है, घोंसले नहीं होता, घोंसले ही होता है, ए नंबर घोंसले हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, और सर्दी भी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब कह सकते हैं बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर ज्यादा शब्द जो आपका है वो आपका है क्या, यहाँ पर ये शब्द है क्या, 48 नंबर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर याद रखिए बारिश बहुत, बहुत शब्द तो पूछा नहीं है, बहुत शब्द होता तो हम लोग प्राविशेषण की बोल करते। यहाँ पर आपको दिया है ज्यादा, और ज्यादा जो आपका हो जाएगा, हमने बताया जब भी बारिश का नाम ले, वहां पर हमेशा आपको बताना है क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है थोथा चना बाजे घना, यही तो होता है, देखो हमने तुरंत बोल दिया, थोथा चना बाजे घना, अर्थात ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहां पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो।
कल शायद। अब भाई साहब यहाँ पर शायद लगा दिया गया है, और जब शायद लगा दिया है तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल है। ठीक है, तब क्या बोलेंगे, जब शायद लग गया है तब हम बोलेंगे संभाव्य भविष्यकाल है। जवाब जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य को आपको पहचानना है। यहाँ पर 51 का जवाब क्या हो जाएगा। यहां पर 51 में देखते हैं, कह रहा आपसे हमें परस्पर में प्रेम में रहना। भाई में शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी। दूसरा दिया गया है हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, सही बात बोला है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, जितने भी चमचे चमचा हैं, सबको प्रेम से रहना चाहिए, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका जवाब का बी बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। देखिए अब आपको दिया गया भगवान, है ना, भगवान दिया है ना, उस समय भावना दिया था, इस समय भगवान दिया है, और भगवान का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा। चलिए 52 का जवाब दीजिएगा। भगवान का होता है भगवती। अब देखो आंसर मिल गया ना, यही पॉइंट आपको पीछे आया था, दूसरा था, यहां पर भगवान का भगवती हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी नंबर। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है। देख लिए, थोड़ा समझ के इसका जवाब दीजिएगा। 53 नंबर में कह रहा है कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। यहां पर जवाब जो आपका हो जाएगा डी, इसे हम लोग विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं। ठीक है, विशेषण मत बताइएगा। यहां पर जो भी बोला जाता है विशेषण क्या होता है, जब संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर बोले जाते हैं ना, तो वो होता है। लेकिन यहां पर उसकी विशेषता है, विशेषता आपको विशेष स्थिति पता चलेगा ना। जवाब यहां पर आपका डी हो जाएगा। इस प्रश्न आपको घुमा सकता है और एग्जाम में आ भी सकता है ना। जय माता दी। चलिए अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गोष्ठी दिया है भाई, गोष्ठी दिया है तो कौन बोलते हैं, गोष्ठी लगी हुई है, समाज लगा है, सभा लगी है, तो गोष्ठी का मतलब होता है एक सभा होता है, समाज होता है। जवाब आपका हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, सभा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जहां अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति क्रमशः आवृत्ति हो। देखो अनेक व्यंजन, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः क्रमशः आवृत्ति होती है। सीधा सीधा हमने आपको अलंकार वाले में यही परिभाषा बताया था कि जब अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप क्रमशः आवृत्ति होती है, वहां पर अलंकार कौन सा होता है, छह का अनुप्रास होता है, छह का होता है, याद रखिए छह का होता है। यही परिभाषा हमने आपको बताया भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इस वाक्य में त्रुटिवाचक आपको बताना है। यहां पर कह सकते हैं कौन सा त्रुटिवाचक आपका शब्द है, तो यहां पर याद रखिए एक दार्शनिक आपको दिया है ना, क्या दिया है भाई, दार्शनिक। तो दार्शनिक किस प्रकार से सही लिखते हैं, दार्शनिक किस प्रकार से सही लिखते हैं, तो भाई दार्शनिक जो आपका लिखा जाता है वो इस प्रकार से दार्शनिक लिखा जाता है। यहां पर आपको चढ़ाया जाता है दार्शनिक, इस प्रकार से लिखा जाता है, यहां पर मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य को आपको बताना है। कह रहा है पद्मावत के रचयिता तुलसीदास हैं। भाई बताइए पद्मावत के रचयिता तुलसीदास आपने सुना है क्या, पहली बार सुना होगा, है ना। तो पहली बार सुना है तो गलत कर दीजिए, सीधा आंसर आइए पद्मावत के रचयिता आपके मलिक मोहम्मद जैसी थे। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है गाढ़ा शब्द का विलोम। यहाँ पर गाढ़ा दिया है और गाढ़ा दिया है तो सिंपल सी बात है, हम लोग जवाब देंगे गाढ़ा का हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा गाढ़ा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है ना। ढीठ का होता है क्या है, ढीठ का होता है धृष्ट होता है, ढीठ का क्या होता है, धृष्ट होता है या निर्लज्ज बोल देते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और यहां पर अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहां पर दिया गद्यांश, और गद्यांश को भी अपने जेब में रख लीजिएगा, है ना। चलिए इसके जेब में रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आसानी से कर सकते हैं। चलिए यहां पर दिया गया है, यहां पर बताइए, कह रहा है आपसे यहां पर दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी, लघु का समानार्थी क्या होता है भाई, लघु का समानार्थी क्या होता है, तो भाई लघु है तो छोटा है, सिंपल सी बात है, जवाब है यहां पर डी हो जाएगा, छोटा, है ना। कोई अगर दारू पिए भी पढ़ रहा होगा ना, तो वो भी जवाब दे देगा कि हाँ ये छोटा है ना। क्योंकि बहुत लोग गम में पढ़ रहे होंगे कि हाँ नींद ना आए दारू पी लें, है ना, तो ऐसे भी होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, कोई खैनी खा रहा होगा ना, वो क्या बोलते हैं तंबाकू वंबाकू जर्रा की, ताकि नींद ना आए। चलिए पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। पुराने चावल आपसे पूछा है, पुराने चावल तो बोलते हैं नहीं कि भाई पुराने चावल है, मतलब कह सकते हैं अनुभवी व्यक्ति होता है। क्या होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है। यहां पर जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, सी, अनुभवी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 63 का जवाब देना है, 63 का जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या बनेगा? चलिए 63 का जवाब जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा? बी नंबर। ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, किसको मिला था भाई? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। याद रखिए लोकायतन के लिए इनकी एक रचना थी लोकायतन। ठीक है, इनकी एक रचना कौन थी? लोकायतन। लोकायतन कायतन। ठीक है, इसके लिए मिला था। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है भाई, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करिए भाई, मजा नहीं आ रहा, इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोग जुड़े, एक बार सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा अगर जोड़ देंगे, थोड़ा सा अगर लाइक कर देंगे तो हमको भी लगेगा कि नहीं हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक साथ इतना बोलते चले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोल के चले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को एक दया नाम की चीज तो होना चाहिए, है ना भाई। अभी दरोगा तो बन नहीं गए हो कि दया ना हो, दया हो जाएगी भाई, दरोगा बन जाओगे, दया करना बुरी बात है, क्योंकि दया करोगे अगर किसी पर जुर्म करोगे, है ना, तो अभी हम पर दया करिए थोड़ा सा। ठीक है, दरोगा वगैरह बन जाइए तो दया मत करिएगा। ठीक है, सब लोग लाइक करिए भाई, जितने भी वर्दी वाले हैं सब लोग लाइक करिएगा। चलिए चलिए, यहां पर दिया गया है सागर सा गंभीर हृदय हो गिरसा ऊंचा जिसका मन। यहां पर पूछा गया है कि अलंकार कौन सा है? 64 का जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर देखो सा शब्द दिया है, सा शब्द दिया है, अर्थात यहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कह रहा है रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के यहां पर भर दिया जाए, अगर कौन सा भर दिया जाए भाई? 65 वाले में अगर भर दिया जाए कौन सा? कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। यहां पर जवाब जो आपका भरा जाएगा डी बराबर भरा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखो, अगर जब हम बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि लाइक कर दो, तो बहुत बच्चे ना गुस्सा के चले जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको पैसे देना पड़ जाता है, तो वो गुस्सा के चले जाते हैं कि हम गुस्सा हो गए, अब हमसे नहीं पढ़ेंगे ना। ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ आपके लिए किया जाए तब भी आपको बुरा लगता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, तब भी नहीं समझते हो, है ना। और नहीं लाइक करना तो ना लाइक करो, कम से पढ़ तो लो, कम से कम याद तो करोगे नहीं कि हम कम से कम कहाँ पर पढ़े थे, एक ही दिन में इतना पढ़ लिए थे। ना लाइक करना है तो ना लाइक करिए, कोई जरूरी थोड़ा है, लेकिन भाग के जाने का मतलब होता है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? चलिए 66 का जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या बनेगा भाई? तो यहाँ पर 66 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। यहाँ पर आपका केसरी हो जाएगा। ठीक है, केहरी का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो आपका केसरी होता है। ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी हो जाएगा, केसरी हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कह रहा है कि इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से क्या हो गई? और जोर से उमड़ पड़ी। ऑप्शन आपका जवाब ए भरा जाएगा, ए आपका भरा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सूरदास की काव्य की कौन सी नहीं है? यहाँ पर 68 का जवाब देना है। और एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यही एग्जाम में मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। 68 का जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सूरदास होता है ना, सूरसागर, सारावली, साहित्य लहरी ये तो होती है, लेकिन भाई सुंदर विलास इनकी आपकी रचना नहीं है। ठीक है, सुंदर इनकी रचना नहीं है, याद रखिएगा। ये आपकी सुंदरदास की है। किसकी है भाई? तो सुंदर हैं, और सुंदर है तो भाई सुंदरदास हो जाएंगे। सुंदरदास ये आपके हो जाएंगे, इनकी रचना सुंदरदास की है। अगले प्रश्न आते हैं। कह रहा आपसे कि दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? मतलब कह सकते हैं, पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। मतलब कह सकते हैं रचनाएं बनी जो है बहुवचन किससे बनी है? तो यहां पर कह सकते हैं रचना से ही तो बनी होगी, रचनाएं से तो बनी होगी ना। तो जवाब यहां पर आपका डी, रचना का बहुवचन क्या होता है? रचनाएं होती हैं। तो जवाब यहां पर आपका डी भरा जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य का समानार्थी शब्द कौन सा है? अरण्य शब्द का समानार्थी क्या बनेगा? यहाँ पर 70 का जवाब जो आपका बनेगा कौन सा बनेगा? 70 का आपका हो जाता है कौन सा? तो यहाँ पर देखिए कोई और कुछ तो नहीं है। अरण्य शब्द का समानार्थी पूछा गया है ना। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा? कानन। ठीक है, कानन हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर कानन हो जाएगा। ठीक है, कानन हो जाएगा, कानन हो जाएगा। ठीक है, कानन, विपिन, जंगल ये आपके होते हैं। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? 71 का जवाब दीजिए। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपकी जवाब हो जाए कौन सा? तो यहाँ पर आपका वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत है। ऑप्शन आपका डी बनेगा, वैदिक संस्कृत हो जाएगा। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कह रहा है गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए,
उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेंगे, इसके बाद काव्य होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। मतलब यहां पर अगर भरा जाए कौन सा, बी वाला, यहां पर बी वाला भर दिया जाए कि यहां पर किंतु भरा जाएगा, यहां पर आपका समाप्त भरा जाएगा। तो जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है। जवाब दीजिए 73 नंबर। आपने दोबारा लाइक कर दिया है तो भगवान तो देख ही रहा होगा, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला तो जरूर देख ही रहा होगा कि लाइक किया है कि नहीं लाइक किया है, डबल लाइक किया है कि डिसलाइक किया है, मेहनत किया है कि नहीं किया है, मेहनत आपने कितना किया है, आपको एग्जाम में कितने नंबर मिलेंगे, ये तो ऊपर वाले का हाथ में होता है ना। चलिए, कह रहा है जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता बताइए। 73 का जवाब देना है, 73 का जवाब सही हो जाएगा। चलिए, तो जवाब सही क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखो जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है, 73 का ए हो जाएगा यहां पर संजीव। ठीक है, जंगल जहां शुरू होता है इस उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो आपके यहां पर संजीव हो जाएगा, ए नंबर संजीव हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, गर्व करना विकल्पों में से दिए गए किस मुहावरे का अर्थ है। गर्व करना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, यहां पर जवाब सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 74 का जवाब क्या हो जाएगा, ऐंठ कर चलना। ऐंठ कर चलना ऑप्शन आपको बनेगा ए नंबर, ऐंठ कर चलना। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न विकल्पों में से सही शब्द आपको चुनना है। यहां पर दिया है पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, यहां पर जवाब दीजिएगा। पुनर्जागरण जो आपका हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए, यहां पर जवाब आ गए हैं और जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा। पुनर्जागरण जो आपका हो जाएगा इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, सी नंबर। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।